हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग है नेक्स्ट मंथ के लिए, अक्टूबर के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस। यूनिवर्स प्लीज बताइए पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस। यूनिवर्स प्लीज बताइए फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस। यूनिवर्स प्लीज बताइए फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस। देखिए पाइसेस फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सितंबर, टुवर्ड्स द एंड ऑफ सितंबर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई हो जिसकी वजह से आपने कुछ डिसीजन लिया हो उसमें जो कि गलत डिसीजन ले लिया हो। मे बी किसी को ना बोलने का या किसी को हाँ बोलने का। बट आई फील फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आप काफी रिपेंट कर रहे हैं, आपकी एनर्जी है। आप किसी चीज को लेकर काफी रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, या मैंने कोई अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से जा लेने दी। तो वो रिग्रेट, पछतावा, रिपेंट, सैडनेस वो मुझे दिख रहा है। स्टार्ट तो आपका अक्टूबर ऐसा ही हो रहा है। ऑल्सो मुझे लग रहा है फर्स्ट वीक में ना आप चीजों को लेकर काफी थके हुए होंगे, काफी एग्जॉस्टेड होगे, काफी ड्रेन्ड आउट होगे। मतलब हो सकता है किसी चीज में आप बार बार एफर्ट डाल रहे हो एंड इट इज जस्ट नॉट वर्किंग आउट। मे बी अ रिलेशनशिप और मे बी जॉब और सम और द अदर सिचुएशन जहां पे आप एवरी टाइम आप वापस ट्राई करते हो, एफर्ट डालते हो, इनिशिएटिव लेते हो, बट कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। तो आई थिंक आप उसकी वजह से काफी एग्जॉस्टेड हो, काफी थके हुए हो। बट फटीग एंड थके होने के बावजूद इट्स नॉट दैट यू आर गिविंग अप, यू आर नॉट गिविंग अप, यू आर गैदरिंग स्ट्रेंथ एंड आप वापस उसमें एफर्ट डाल रहे हो। यू आर लाइक आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप एंड आई एम नॉट गोइंग टू क्विट। एंड इवन इफ मैं कब से इसमें एफर्ट डाल रहा हूं, यहाँ पे मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बट मुझे पता है कि सही टाइम आने पे मुझे रिटर्न में चीजें मिलेंगी, तो मैं एफर्ट डालता रहूंगा। मे बी यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ पार्टनर, ओके, यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ कंपेनियन एंड हर बारी हर रिलेशनशिप में एफर्ट डालने के बावजूद आपको सही कंपेनियन नहीं मिल रहा है। बट इट्स नॉट दैट यू आर गिविंग अप ऑन द आइडिया ऑफ लव। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था। देखिए आपके लाइफ में किस तरीके से फिट बैठ रहा है। एग्जॉस्ट हैं आप, एग्जॉस्ट हुए हुए हैं, ड्रेन हुए हुए हैं, बट गिव अप नहीं कर रहे हैं। ओके, सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस। यूनिवर्स प्लीज बताइए सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस। यूनिवर्स प्लीज बताइए सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस। यूनिवर्स प्लीज बताइए सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए मैसेजेस फॉर पाइसेस क्या हैं। मैसेजेस फॉर पाइसेस फॉर सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर। यूनिवर्स प्लीज बताइए सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस। देखिए सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में आप में से कई लोगों की शादी हो सकती है। ठीक है, शादी हो रही है एंड जिस भी इंसान से आपकी शादी हो रही है, या मे बी कोई इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है या आप मिल रहे हैं उससे, जो कि एक शादी का प्रोस्पेक्ट है, मे बी मैरिज प्रोस्पेक्ट है, उससे आगे जाके आपकी शादी हो सकती है। एंड ट्रस्ट मी, इस इंसान के साथ आप काफी हैप्पी रहोगे। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, आप इसके साथ काफी हैप्पी रहोगे, काफी कंप्लीट फील करोगे इस इंसान के साथ। एक कंप्लीशन होता है ना कि हाँ ये इंसान मिल गया, अब मेरी वो सर्च पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई वो सर्च। तो जो आप चीज ढूंढ रहे थे वो आपको चीज मिल रही है सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में। कंप्लीशन दिख रहा है, सेलिब्रेशन दिख रहा है, फुलफिलमेंट दिख रही है, आपको रिकग्निशन मिलता दिख रहा है कि हाँ आपका और किसी और का जो रिलेशनशिप है वो उसको रिकग्निशन मिल रहा है इन फ्रंट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। ठीक है, तो वो एक वो ठप्पा लगने वाली चीज होती है ना कि आप फियांसे हैं अब हम, या अब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, या अब हम मैरिड कपल हैं, तो वो एक रिलेशनशिप को रिकग्निशन मिल रहा है। मैरिज दिख रही है मुझे, मैरिज इज डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स। अपार्ट फ्रॉम दैट पैसा आ रहा है सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में, या तो इनहेरिटेंस के थ्रू या फिर पेंशन के थ्रू, बट ऐसी कोई चीज जिसपे आपने मेहनत नहीं करी, आपकी मेहनत का पैसा नहीं है, वो किसी और की मेहनत का पैसा है। ठीक है,
एक्चुअली आपकी मेहनत का पैसा भी हो सकता है, टू बी ऑनेस्ट, बट फाइनेंशियल गेन हो रहा है डेफिनेटली आउट ऑफ द ब्लू। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस? यूनिवर्स प्लीज बताइए थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस? यूनिवर्स प्लीज बताइए थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस? यूनिवर्स प्लीज बताइए थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस? यूनिवर्स प्लीज बताइए। देखिए पाइसेस, आई फील आप एक जर्नी पे हो, ठीक है? आपने कुछ करना स्टार्ट किया था कुछ टाइम पहले, चाहे अपना खुद का बिजनेस हो या लाइक मे बी यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू वॉन्ट टू इम्प्रूव सर्टन थिंग्स अबाउट योर सेल्फ, आपका मेंटल इमोशनल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ, एंड आपने वो जर्नी स्टार्ट की हो, तो वो जर्नी आपकी अभी भी चल रही है, ठीक है? तो यू आर ऑन अ जर्नी ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जर्नी ऑफ फाइंडिंग अ कंपेनियन, इट कुड बी एनीथिंग। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि आप कोई रश्ड डिसीजन ले रहे हैं, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये चीज कंप्लीशन पे आने वाली है, मेरी सर्च कंप्लीट हो रही है, तो जल्दी जल्दी करते हैं सब कुछ, लाइक ये डिसीजन ले लेते हैं, अदरवाइज ये चीज चली गई हाथ से, तो ये तो मैं कब से ढूंढ रहा था, इसी के लिए तो मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी थी। तो रश्ड डिसीजन मुझे आप लेते दिख रहे हैं, क्योंकि आप काफी डिटर्मिन्ड हैं कोई चीज करने के लिए, कोई चीज अचीव करने के लिए, तो वो डिटर्मिनेशन जो है ना, इट कुड ऑल्सो लीड टू दिस यू टेकिंग दिस रश्ड डिसीजन। मत करिएगा, हौले हौले आराम से बैठिए, सोचिए। यू आर नॉट लूजिंग होप, वो मैंने आपको पहले ही बोला, यू आर नॉट लूजिंग होप, यू आर नॉट गिविंग अप, यू आर स्टिल होपफुल अबाउट लव, अबाउट फाइनेंसेस, अबाउट सक्सेस, किसी भी चीज को लेकर यू आर लाइक ठीक है अभी नहीं है, बट सही टाइम आने पे ये चीज होगी। आपको गाइडेंस मिल रही है, कहीं से इंस्पिरेशन मिल रही है आपको। एक होप होती है ना, वो होप खत्म नहीं हुई अभी, ठीक है? वो मरी नहीं है होप, अभी तक वो है। दूसरे लोग आपको गाइड कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, व्हाट इज द राइट वे, व्हाट इज द रॉन्ग वे। तो आई थिंक आप दूसरों की गाइडेंस के थ्रू आगे बढ़ते जा रहे हैं एंड यू आर स्टिल वेरी होपफुल। फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस? यूनिवर्स प्लीज बताइए फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस? यूनिवर्स प्लीज बताइए फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस? यूनिवर्स प्लीज बताइए फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस? यूनिवर्स प्लीज बताइए फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस? देखिए पाइसेस, लास्ट वीक में टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर हो सकता है किसी चीज को लेकर आपका थोड़ा सा टेंशन हो, एंजाइटी हो, आपको लगे कि ये चीज ठीक नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, इवन दो आप उस चीज में लगे हुए हैं अचीव करने में, आप कहते हैं ना एग्जिट नहीं मार रहे हैं उस चीज से कि मैं अब ये चीज नहीं कर सकता हूं या मैं अब ये चीज नहीं करूंगा, तो एग्जिट कर लिया आपने उस सिचुएशन से, नहीं। बट आई फील वो डटे रहने की वजह से, डिटर्मिनेशन की वजह से एंजाइटी हो रही है, रात को नींद नहीं आ रही है, टेंशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, थोड़ा सा घबराहट हो रही है, ठीक है? और अगर नींद आती है तो डरावने सपने आते हैं, कुछ ऐसी चीज हो सकती है। ऑल्सो मुझे लग रहा है फोर्थ वीक में ना आपका जो काम है, काम की वजह से या किसी चीज की वजह से आपको फेम मिल रहा है, आप ऑर्गेनाइजेशन में हैं या सोशल मीडिया में हैं, बट लोग आपको जानना स्टार्ट कर रहे हैं, आपके नाम को जानना स्टार्ट कर रहे हैं, लोगों को पता लग रहा है कि आपने क्या कंट्रीब्यूट करा है, या आप फेमस हो रहे हैं थोड़ा सा, मे बी आपने कोई डील क्रैक करी है, वो डील कोई इजीली क्रैक नहीं कर पाया, या कोई क्लाइंट से कोई इजीली डील नहीं कर पाया, वो आपने कर दी, तो लोग आपके बारे में, आपको लेकर प्रेस कर रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपके बारे में बात कर रहे हैं, तो इन अ वे आप फेमस हो रहे हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर। बट देन ऑल्सो आई फील आपको थोड़ी सी घबराहट हो रही है, गिव अप नहीं कर रहे हैं, बट एंजाइटी डेफिनेटली है, घबराहट डेफिनेटली है। अब हम देखेंगे लव मैसेजेस क्या हैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर पाइसेस। यूनिवर्स प्लीज बताइए पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर?
love messages for Pisces for the month of October. यूनिवर्स प्लीज बताइए Pisces के लिए क्या लव मैसेजेस हैं for the month of October. लव मैसेजेस फॉर Pisces फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर. यूनिवर्स प्लीज बताइए Pisces के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर. यूनिवर्स प्लीज बताइए Pisces के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर. देखिए, कोई इंसान है जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है या ऑलरेडी है, एग्जिस्ट करता है, बिकॉज यहाँ पे मैरिज है, यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है हमारे पास जिसमें कंप्लीशन, रिकग्निशन है. तो केमिस्ट्री आपकी बहुत स्ट्रांग है इस इंसान के साथ. फिजिकल केमिस्ट्री, इमोशनल, मेंटल केमिस्ट्री, जो भी बोलिए, बट स्पार्क बहुत है, कनेक्शन बहुत है, क्लिक करना जो होता है ना वो आपका है. सो देयर इज अ स्ट्रांग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर आपके और इस इंसान के बीच में. थोड़ा सा देखिए, ध्यान रखिएगा, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप, डिसीव कर रहा है आपको. अब जब डिसेप्शन का कार्ड आता है, इट डज नॉट नेसेसरली मीन कि दूसरा इंसान is pretending to be someone else. ठीक है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मे बी वो अपनी हाइट को लेकर झूठ बोल रहे हैं. वो बोल रहे हैं कि मैंने ये पढ़ाई करी हुई है, जबकि उन्होंने कुछ और करा हुआ हो. तो हो सकता है वो झूठ बहुत छोटा हो सकता है वो बहुत ह्यूज हो. अब वो कंप्लीटली आपके ऊपर है, दैट इज योर पर्सनल कॉल. कि हो सकता है कई लोग बोलते हैं कि नहीं, छोटा झूठ भी झूठ होता है, मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है. कई लोग बोलते हैं कि अच्छा, तो यार बहुत छोटा झूठ है, इट्स ओके. मे बी दूसरा इंसान कॉन्शियस होगा, इट्स ओके, लेट इट बी. तो वो आप पे डिपेंड करता है. बट किसी लेवल का कुछ छोटा मोटा डिसेप्शन है, डेफिनेटली है. इस इंसान से मिलते ही आप कनेक्ट कर लेंगे. आपको लगेगा कि यार इतना कंफर्टेबल तो मैं कभी किसी इंसान के साथ नहीं हुआ, ये ऑल ऑफ अ सडन एकदम से कैसे क्लिक कर गया मैं इस इंसान के साथ, बिकॉज इट्स अ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप. ठीक है, आपको फीलिंग आएगी कि मैं इसको जानता हूं पहले से कहीं से, एंड ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल अननोन इंसान मेरे सामने बैठ गया है. कोई भी चीज, अगर आपको कोई पुराने पास्ट पर्सन की कोई मेमोरीज आपको होल्ड कर रही हैं, आपको फ्री होने से रोक रही हैं, ठीक है, तो उन मेमोरीज से लाइक यू नीड टू गेट रिड ऑफ दोस मेमोरीज. ओके, कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं आप मुझसे इस सिचुएशन में. बट इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. पुरानी मेमोरीज, इमोशनल बैगेजेस, जस्ट गेट रिड ऑफ देम. आप हर टाइम ये नहीं कर सकते हैं कि मेरे संग पास्ट में उसने ये किया था तो कहीं ये इंसान भी वो ना करे, तो मुझे ध्यान रखना है. आप पहले ही नेगेटिव हो रहे हैं, ठीक है, तो फ्री योर सेल्फ फ्रॉम योर पास्ट इमोशनल बैगेजेस. उसको साथ लेके मत चलिए. बट ऐसा नहीं है कि आंखें बंद कर लें. थोड़ा डिसेप्शन का भी ध्यान रखिए, फेस वैल्यू पे मत जाइए, टाइम लीजिए, एकदम से कमिट मत करिए, टाइम लीजिए अपना, जानिए पहले उस इंसान को पूरे अच्छे से. अब हम देखते हैं हर एक ज़ोडिएक, अब हम देखते हैं टीली फॉर्च्यून डेक से हमारे पास क्या मैसेजेस हैं फॉर Pisces फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर. बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या आपको कोई पर्सनल कंसल्टेशन करवानी है किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं बॉडी में, माइग्रेन, पीसीओडी, थायराइड, एक्ने, गट हेल्थ आपकी वीक है, इनडाइजेशन, सर्वाइकल, साइनस, ये सारी चीजें हैं, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हो गए, फियर ऑफ अबैंडनमेंट हो गया, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, फियर ऑफ आइसोलेशन, फियर ऑफ नॉट बीइंग इनफ, फियर ऑफ नॉट बीइंग एबल टू फॉल इन लव, आपका कॉन्फिडेंस कम है, पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है, बहुत सारी इमोशनल चीजें होती हैं. तो ये फिजिकल और इमोशनल ब्लॉकेजेस इसलिए होती हैं बिकॉज आपके चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं. चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे करेंगे? रेकी हीलिंग के थ्रू. डिस्टेंस हीलिंग टेक्निक होती है, चक्रा बैलेंसिंग हीलिंग भी बोलते हैं इसको. आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, या फिर रेकी सेशंस करवा सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो आपको कन्वीनियंट लगे. अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, आप मुझसे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स ले सकते हैं. अगर आपको नेगेटिविटी अफेक्ट करती है बहुत ज्यादा, ठीक है, नेगेटिविटी, तबीयत खराब होने लगती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो हम आपका ऑरा क्लेंस कर सकते हैं. अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर इंसान से रिलेटेड या पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड आपको लाइक यू वांट टू कट ऑफ, यू वांट टू गेट रिड ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग और पर्सन, तो हम आपके लिए कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं. इफ यू वांट टू सी कि आपका ऑरा किस कलर का है, कलर से मतलब कि आप
लाइफ के किस ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज तक पहुंचे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, हीलिंग चल रही है, मिजरेबल है आप अभी इस टाइम पे, क्या स्टेज है, प्लस कौन सा आपका जो चक्रा है वो सबसे वीक है तभी आपका ऑरा अफेक्ट हो पा रहा है, राइट? तो वो भी हम फिगर आउट कर सकते हैं आपका ऑरा स्कैनिंग के थ्रू। बट ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। अगर आप हीलिंग प्रैक्टिस चूज कर रहे हैं, यू नीड टू बी पॉजिटिव, यू नीड टू बी पेशेंट एंड यू नीड टू बिलीव इन दीज हीलिंग प्रैक्टिसेस। अगर आप सोचे मंडे को आपकी हीलिंग हुई है और फ्राइडे तक सब ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। इट्स नॉट अ मैजिक स्पेल गाइज, ठीक है? हीलिंग है ये। तो अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि क्विक रिजल्ट मिलेगा और पेशेंस नहीं है आप में, और आप सोच रहे हैं आपके 15 साल का माइग्रेन में 2 हफ्ते में ठीक कर दूंगी, then you are wasting your money, time and energy, and in fact जो healer है उसका भी time and energy waste हो रहा है। then I would suggest to not go for healing practices, okay? but ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा अगर आप किसी को भी अप्रोच कर रहे हैं healing के लिए तो, okay? यूनिवर्स प्लीज बताइए पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, क्या मैसेजेस हैं पाइसेस के लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। यूनिवर्स प्लीज बताइए पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। यूनिवर्स प्लीज बताइए पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, मटेरियलिस्टिक कंफर्ट होने वाला है डेफिनेटली अक्टूबर मंथ में। पैसे आने वाले हैं आपके पास, इनफैक्ट नॉट पैसे बट मटेरियलिस्टिक चीजें आने वाली हैं, तो वो मटेरियलिस्टिक कंफर्ट आपको मिलेगा। अब उस चीज को किस तरीके से हैंडल करना है, ग्रीडी होना है, कंट्रोल नहीं रखना है अपने ऊपर, या और चाहिए करेंगे तो वो चीज थोड़ा सिचुएशन रिवर्स हो जाएगी, ठीक है? द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज ओवर। जो भी प्रॉब्लम थी आपकी लाइफ में और आपको लग रहा था कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, पता नहीं आगे क्या लिखा है, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज ओवर। तो टेंशन मत लीजिए, जो भी सिचुएशन थी उसका जो सबसे पीक का जो डिफिकल्ट टाइम था वो खत्म हो चुका है, ठीक है? अक्टूबर मंथ में ही हो मे बी वो, बट वो खत्म हो रहा है। देखिए आपको अक्टूबर मंथ में पूरी प्रोटेक्शन मिल रही है, एंजल से, गाइड से, एंसेस्टर्स से, यूनिवर्स से प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म आपको मिल रहा है, ठीक है? स्पिरिचुअल गाइडेंस दिख रही है यहाँ पे, एंड फिजिकल वर्ल्ड में, 3D फिजिकल वर्ल्ड में आप जो भी सिचुएशन से डील करें, स्पिरिचुअल रेल्म से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा उस चीज के लिए। तो हो सकता है कई बारी हम किसी सिचुएशन से डील करते टाइम हमें ये लगता है कि अच्छा लाइक हम अकेले कैसे करेंगे, ये मुझसे नहीं होगा, यूनिवर्स हेल्प मी आउट, गॉड हेल्प मी आउट, प्लीज मुझे रास्ता दिखाओ कि लाइक जस्ट शो मी द वे, हाउ एम आई सपोज टू हैंडल दिस एंड हाउ एम आई सपोज टू डील विद दिस सिचुएशन ऑल बाय माई सेल्फ। तो आपको समझ नहीं आता है उस टाइम पे, बट यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे होते हैं। सिमिलरली अक्टूबर मंथ में भी यूनिवर्स विल शो यू द वे, वो आपको बताएंगे क्या करना है, गाइडेंस मिलती रहेगी। एंड कोई भी चीज अगर बुरी होने वाली होगी आपके साथ तो उससे भी प्रोटेक्शन मिलेगी। पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए, अक्टूबर मंथ के लिए क्या मैसेजेस हैं पाइसेस के लिए। यूनिवर्स प्लीज बताइए पाइसेस के लिए मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। यूनिवर्स प्लीज बताइए पाइसेस के लिए मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर मंथ के लिए मैसेजेस। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। देखिए अगर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं तो आपकी नॉलेज और बढ़ेगी। कोई मे बी आपको किसी से इंट्रोड्यूस कराए, या आप खुद किसी से लाइक बाई चांस किसी से बात करना स्टार्ट करो जो कि स्पिरिचुअली और ज्यादा अवेयर हो, तो एक नॉलेज का एक्सचेंज हो एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर होती जाए स्पिरिचुअलिटी को लेकर, ठीक है? तो आप और इवॉल्व करो और अवेयर हो, ठीक है? ये अक्टूबर मंथ में मुझे दिख रहा है। कोई एक यंगर मैन मुझे दिख रहा है जो कि आपसे एज में छोटा है, इनके साथ या तो कोई रिलेशनशिप है या फिर कोई बिजनेस या प्रोफेशनल डीलिंग हो सकती है, क्लाइंट, प्रोजेक्ट, बॉस या रिलेशनशिप, हस्बैंड, ब्रदर, फादर, ब्रदर इन लॉ, कोई भी चीज हो सकती है, फ्रेंड भी हो सकता है। बट ये इंसान काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, मे बी इन योर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मे बी इन योर like materialistic comfort, or maybe this could be your romantic partner जो कि आपकी तरफ आ रहा है, जिसके साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री होने वाली है, ठीक है? तो वो भी हो सकता है। प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड, देखिए यहाँ पे 2 मैसेजेस हो सकते हैं।
मे बी यू आर जस्ट हैविंग फन एंड हैविंग अ गुड टाइम विद अ फ्रेंड, ठीक है, एंजॉइंग एंड एवरीथिंग। अक्टूबर मंथ में किसी पुराने दोस्त से मिलें, उसके संग घूमने फिरने जाएं, ट्रिप पे जाएं, या अदरवाइज चिल करें। या फिर हो सकता है उस फ्रेंड के साथ आपका शायद कोई फिजिकल इंटीमेसी हो जाए, ऑन एंड ऑफ, मे बी लाइक वन नाइट थिंग और समथिंग। सो वो प्लेजर भी हो सकता है एंड जस्ट नॉर्मल प्लेजर भी हो सकता है, बट ये चीज मुझे दिख रही है होते हुए अक्टूबर मंथ में। अब दैट कंप्लीटली डिपेंड्स कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, ठीक है, एंड आप कितने इंटरेस्टेड हैं इस फ्रेंड में। बट मुझे प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड दिख रहा है यहाँ पे। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।